आपका टॉपिक है डी ब्रॉगली, ठीक है। डी ब्रॉगली इक्वेशन है आपकी एनसीईआरटी बुक में। तो डी ब्रॉगली का थॉट क्या था, अब हम आगे समझेंगे। तो डी ब्रॉगली ने 1924 में अपना व्यू दिया कि ऑल माइक्रोस्कोपिक मटेरियल पार्टिकल एक्सेट्रा हैव ऑल्सो डुअल कैरेक्टर। देखो डी ब्रॉगली के पहले अपन ने जितने भी थियोरी अभी तक पढ़ते आए हैं, चाहे आप थॉमसन की थ्योरी पढ़िए, आप रदरफोर्ड पढ़ो, आप बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ो, आप सब चीज़ पढ़ो, कहीं पर भी ये बात नहीं हुई थी कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, वो डुअल कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। डी ब्रॉगली जब आए तो उन्होंने ये कह दिया कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, डुअल कैरेक्टर शो करते हैं। मतलब उनमें दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है। कौन सी दो तरीके की प्रॉपर्टी, एक होती है वेव लाइक प्रॉपर्टी और दूसरी होती है पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी, इसीलिए इसको डुअल बोला है। डुअल मतलब दो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो क्योंकि इनमें दोनों प्रॉपर्टी है तो इट कैन बिहेव एज पार्टिकल एज वेल एज वेव, राइट। नाउ एन इलेक्ट्रॉन विच हैज़ बीन रिगार्डेड एज अ पार्टिकल ऑल्सो बिहेव लाइक अ वेव। अब उन्होंने कहा भाई जब सारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल डुअल कैरेक्टर शो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पीछे क्यों रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डी ब्रॉगली के अनुसार कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कैसा पार्टिकल है, डुअल कैरेक्टर शो करने वाला पार्टिकल है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक, एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो कि डुअल कैरेक्टर को शो करता है। तो आप सीधा सा बोल सकते हैं अगर आपसे कोई, सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ऑल मटेरियल पार्टिकल इन मोशन पोजेसेस वेव कैरेक्टरिस्टिक। तो उनका कहना क्या था कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल हैं जब वो मोशन में रहते हैं तो वो वेव कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, ठीक है। मटेरियल पार्टिकल में यहाँ पर कौन सा टर्म आ जा रहा है, डी ब्रॉगली ने किसके बारे में स्पेशली कहाँ पर फोकस किया था, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। तो उनका कहना था जो इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन में क्या है, वेव नेचर भी है और इलेक्ट्रॉन में क्या है, पार्टिकल नेचर भी है। दोनों टाइप का है ये, दो मुँहा सांप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इज बोथ वेव एंड पार्टिकल। अब क्योंकि वो वेव है तो उसमें वेवलेंथ होगी, अब वो पार्टिकल है तो उसके पास मास होगा, वेलोसिटी होगी। पार्टिकल का मतलब ही क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ मास होगा, कोई ना कुछ की वेलोसिटी होगी। तो इन्हीं दो कारणों के वजह से इसको बोल दिया गया कि भाई तुम डुअल नेचर हो। तो इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज डुअल नेचर, राइट। अब क्या इक्वेशन दे दिया उन्होंने इक्वेशन दिया कि जब भाई वेव को आप लेमडा से मेजर कर रहे हो, वेवलेंथ के टर्म में ले रहे हो, और पार्टिकल को मास और वेलोसिटी के टर्म में ले रहे हो, तो इक्वेशन बन गया, उन्होंने क्या बना दिया, लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी और एच अपॉन पी। एम वी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, किसका फॉर्मूला है, मोमेंटम का, ठीक। तो ये जो फॉर्मूला था ये मैक्स प्लैंक का भी इक्वेशन था। मैक्स प्लैंक की इक्वेशन को ही आगे बढ़ाया उन्होंने। बस इतनी सी बात है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की थी, डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन की बात कर दी कि इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर शो करता है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं करता बाकी सब करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी करता है, राइट। डी ब्रॉगली's prediction was confirmed experimentally when it was found that electron beam undergoes diffraction। भैया साइंस की बात है, साइंस में ऐसा नहीं होता कि बाजू वाली आंटी ने बोल दिया कि ऐसा ऐसा है तो हमने मान लिया, ठीक है। हम यहाँ गए थे उसने बोल दिए तो हमने मान लिए। तो यहाँ पे मान्यताओं पे बात नहीं होती। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिकल परफॉर्म्ड बाय the scientist। So de Broglie prediction was confirmed experimentally when it was found that electron beam undergo diffraction। तो भाई यहाँ पर बहुत सीधी सादी बात होती है साइंस में। साइंस में कोई ऐसी बात नहीं होती है कि आपके ताऊजी ने बोला था तो हमने मान लिया, ऐसा नहीं होता है। आप जो भी कह रहे हैं, आप जो भी बात बोल रहे हैं, उसका आपके पास प्रैक्टिकल एविडेंस होना चाहिए। तो डी ब्रॉगली ने जो भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन के पास डुअल नेचर है, वेव और पार्टिकल नेचर है, ये बात को क्या है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया गया, ठीक। और जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस बात को प्रूव किया गया इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है सिर्फ वही शो करते हैं जिनमें वेव नेचर होता है। अगर वेव नेचर नहीं है तो डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था डी ब्रॉगली का, इनका साथ देते हुए डेविसन और जर्मन ने ये प्रूव कर दिया कि वॉट एवर ही सेड इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। दैट इज़ दिस एक्सपेरिमेंट वॉज प्रूव बाय डेविसन एंड जर्मस एक्सपेरिमेंट, जिसको हम डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उन्होंने प्रूव कर दिया, हाँ भाई बिल्कुल सही हो तुम, ठीक, कोई गलत बात नहीं कही तुमने, हाँ इलेक्ट्रॉन में डुअल प्रॉपर्टी होती है। इसी एक्सपेरिमेंट के बाद फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना। तो ये बहुत एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नाउ द वेरी सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट इक्वेशन गिवन बाय डी ब्रॉगली विच वॉज एक्चुअली, सो फाइनली द डी ब्रॉगलीज इक्वेशन विच वी हैव स्टडीड राइट नाउ,
लेमडा इज इक्वल्स टू h/mv, यही पढ़ते हैं आ रहे हैं, ठीक है। मैक्स प्लैंक का भी यही कहना था, यही होता है। वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h/mv, mv क्या है आपका, मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी। तो लेमडा वेवलेंथ हो गया, v इज द वेलोसिटी, सब दिया है किसको किस में मेजर किया जाता है, ठीक है। m इज द मास एंड h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में आप एटॉमिक स्पेक्ट्रा जब हमने पढ़ना शुरू किया था तब से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इसकी यूनिट